दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की सीरीज़ का सेकंड टॉपिक या सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं। फर्स्ट वाले के अंदर हमने बात करी थी कि एनोलॉजी क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स। इस वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे आपको काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एनोलॉजी के एग्जाम्पल्स कैसे काम करते हैं। तो जिस तरह हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मून है उसको हम प्लैनेट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट है वो। बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैंने बताया कि ये वाला पार्ट इस वर्ड से रिलेटेड है, तो मून सैटेलाइट से रिलेटेड है, तो अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। बिल्कुल उस तरह हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फोरकास्ट रिलेटेड है फ्यूचर से। जैसे हम बोलते हैं वेदर फोरकास्ट, यानी कि आने वाला वेदर कैसा होगा। तो बिल्कुल उस तरह जो रिग्रेट होता है, रिग्रेट का मतलब पछतावा। पछतावा जब भी होता है हमें उस चीज़ से होता है जो हमारे पास्ट में हो चुकी है। इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा जो होता है वो होता है वायरस के कारण, और उसी तरह जो टाइफाइड है वो होता है बैक्टीरिया के कारण। सेल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। फोर्थ, फियर। फियर क्या होता है, थ्रेड, खतरा। डर कब लगता है, जब खतरा होता है। और एंगर कब होता है, जब प्रोवोकेशन, जब आपको कोई उकसाता है किसी न किसी चीज़ के लिए, तब आपके अंदर गुस्सा आ जाता है। फिफ्थ, मेल्ट। मेल्ट क्या करता है, मेल्ट होने के बाद लिक्विड बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह फ्रीज होने के बाद, फ्रीज होने के बाद क्या होता है, सॉलिड बन जाता है। तो अगर किसी भी चीज़ को मेल्ट करो वो लिक्विड बन जाती है, और किसी भी चीज़ को फ्रीज कर दो, जमा दो, तो वो सॉलिड बन जाती है। क्लॉक, क्लॉक क्या मेज़र करती है, टाइम मेज़र करती है। बिल्कुल उस तरह थर्मामीटर मेज़र करता है टेम्परेचर। तो आप इन एग्जांपल्स में देख रहे होगे कि इस तरह पहले वाला जो वर्ड है वो काफ़ी हद तक रिलेटेड है दूसरे वाले वर्ड से। अब जो मुस्लिम्स हैं वो जाते हैं मॉस्क में, और जो सिख होते हैं वो जाते हैं गुरुद्वारा में। ये तो एक गुरुद्वारे का एक नाम है, फेमस नाम, पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बनेगी। अब हम बात करते हैं एट्थ की, जो पॉ। जो कैट होती है उसका होता है पॉ, और जो हूफ होता है वो किसका होता है, हॉर्स का होता है। तो ये बातें आपको क्लियर रखनी चाहिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो उसके लिए क्या ऑप्शन सही रहेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस की। आई, आई की एक बीमारी होती है मायोपिया, जिसके अंदर देखने में दिक्कत होती है। बिल्कुल उसी तरह जो टीथ है, टीथ की जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं पायोरिया। कैटरैक्ट और ट्रैकोमा या एक्जिमा नहीं है, क्योंकि कैटरैक्ट भी आंखों की बीमारी है जिसको मोतिया बोलते हैं, एक्जिमा भी है वो एक स्किन की बीमारी है। टेंथ, जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर का होता है ट्रेलर। ट्रैक्टर जो होता है वो उसके पीछे लगा हुआ ट्रेलर को पुल करता है। बिल्कुल उसी तरह जो हॉर्स है वो क्या पुल करता है, हॉर्स पुल करता है साडल। 11, स्क्रिबल। स्क्रिबल किससे रिलेटेड है, राइट से। जब आप टेढ़ा मेढ़ा रैंडमली कुछ वर्ड्स को लिख दो उसको हम बोलते हैं स्क्रिबल। और उसी तरह जब हम सही से ना बोल पाए, अटक अटक के बोले, उसको हम बोलते हैं स्टैमर। तो टेढ़ा मेढ़ा या सही ढंग से ना लिखने को हम जब हम स्क्रिबल बोलते हैं, तो सही ना बोलने को हम बोलते हैं स्टैमर। 12th, जो फ्लावर होता है वो आता है बड से, यानी कि जो फ्लावर है, फ्लावर बनने से पहले वो एक छोटी सी बड होती है, फिर वो कन्वर्ट होती है फ्लावर में। बिल्कुल उसी तरह जो पौधा होता है वो आता है सीड से। अगला एराटा। एराटा है बुक से, मतलब कोई भी जैसे प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कोई गलती हो जाती है उसको हम बोलते हैं एराटा। और उस तरह जो फ्लॉ होता है वो होता है मेटल्स के अंदर, जो मेटल्स हो गया उनके अंदर कोई खराबी होती है उसको हम बोलते हैं फ्लॉ। जो गन होती है, गन क्या रिलीज़ करती है, बुलेट रिलीज़ करती है। उसी तरह घरों के अंदर जो चिमनी होती है वो धुआं यानी कि स्मोक रिलीज़ करती है। अगला 15, ब्रीज यानी कि साइक्लोन, यानी कि जो ब्रीज है उसका साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है, वैसे काफ़ी ऑपोजिट है। बिल्कुल उसी तरह जो ड्रिजल है उसका जो लेना देना होगा वो होगा डाउनपोर से। ड्रिजल होता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी, और डाउनपोर का मतलब होता है बारिश। कार जो होती है वो होती है गैराज के अंदर, और जो एरोप्लेन होता है वो खड़ा होता है कहाँ पर, हैंगर के अंदर। जहाँ पर बहुत सारे एरोप्लेन इकट्ठे एक साथ खड़े होते हैं उस जगह को हैंगर बोलते हैं। रेस, रेस करने से फटीग यानी कि थकावट हो जाती है, और बिल्कुल उसी तरह फास्ट करने से यानी कि व्रत वगैरह रखने से आपको भूख लगती है, हंगर। कैंडल, कैंडल बनती है वैक्स से, और जो पेपर बनता है वो बनता है पल्प से। एक्टिंग की जाती है थिएटर के अंदर।
गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेला जाता है कैसीनो के अंदर। अगला वेनरेट, वेनरेट जो है वो रिलेटेड है वर्शिप से, पूजा करना। और जो एक्सटॉल है, एक्सटॉल रिलेटेड है ग्लोरीफाई से, यानी कि बड़ा चढ़ा के बताना। वाटर, वाटर क्या है, कन्वेंशन है। उसी तरह जो स्पेस है वो है रेडिएशन, मतलब ये काफ़ी दूर से रिलेटेड वर्ड थे। ग्रोथ, ग्रोथ का ग्रोथ होता है ज़िंदगी में बढ़ना, और डेथ का मतलब होता है एकदम स्टॉप हो जाना। उसी तरह इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना होता है, सीज का मतलब स्टॉप हो जाना होता है। तो जिस तरह ग्रोथ का मतलब इंक्रीज़ होता है बढ़ना, तो डेथ का मतलब होता है रुक जाना, और सीज का मतलब भी होता है स्टॉप कर देना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन से आग जलती है, आग को बढ़ावा मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो एक्सटिंग्विश यानी कि आग को बुझाने के काम आती है। जो डॉग है उसकी जो हम वॉइस होती है, हम बोलते हैं कि डॉग क्या करता है, डॉग बार्क करता है। और जो गोट है वो करती है ब्लीड। 25th ग्रेन, ग्रेन को हम बोलते हैं स्टॉक, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी अनाज इकट्ठा हो उसको हम बोलेंगे स्टॉक। बिल्कुल उसी तरह हम स्टिक को बोलते हैं बंडल। 26 नर्चर, नर्चर मतलब परवरिश करना, और निग्लेक्ट का मतलब होता है उसको इग्नोर करना। बिल्कुल उसी तरह डेनिग्रेट, डेनिग्रेट बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह नर्चर का मतलब होता है निग्लेक्ट का ऑपोजिट है निग्लेक्ट, मतलब परवरिश करना, और निग्लेक्ट कर देना मतलब इग्नोर कर देना। 27 प्लैनेट, प्लैनेट जो है वो ऑर्बिट में रहता है, मतलब वो जो सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर वो रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। और प्रोजेक्टाइल कि किस तरह शूट किया गया, इस तरह का एक या तो वो एंगुलर होगी कि एक पॉइंट से आई दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हुई, या फिर वो हॉरिजॉन्टल होगी, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और हवा तक। इसको हम बोलते हैं ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री मतलब किस डायरेक्शन में या किस जगह से जो है आपने किसी पत्थर को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करा। क्वेश्चन 28 जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक, कि अब वो हमने बोलते हैं ये जेन्युइन है मतलब ये ऑथेंटिक है, ये टिपिकल उस पर्टिकुलर टाइप का है। बिल्कुल उसी तरह जो मिराज होता है, जो मिराज है वो एक इल्यूजन है, मतलब एक धोखा होता है। जैसे लोगों को जब वो जा रहे होते हैं गाड़ी पे तो बहुत धूप पड़ रही होती है तो उनको ऐसा फील होता है कि सामने रोड के ऊपर एक पानी इकट्ठा है, पर ऐसा नहीं होता, उनका ये भ्रम होता है, इल्यूजन होता है। कॉबलर जो होता है, जो जूते बनाते हैं, जूते ठीक करता है, वो लेदर की मदद से करता है। उसी तरह जो कारपेंटर है वो किसको यूज़ करेगा, उसका रॉ मटेरियल क्या रहेगा, वुड रहेगा। अगला रुपी, रुपी जो करेंसी है वो इंडिया की है। उसी तरह जो येन है, येन करेंसी है जापान की। ओशंस, ओशंस क्या है, बहुत दूर तक अगर आपको खाली पानी ही पानी दिखे उसको हम ओशन बोलते हैं। उसी तरह डेजर्ट, दूर दूर तक आपको कुछ ना दिखे, खाली या तो बर्फ़ दिखे या फिर रेत दिखे, उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। उसी तरह जो वेव्स होती हैं, जैसे ओशंस के अंदर वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, उसी तरह सैंड ड्यून्स होती हैं डेजर्ट के अंदर। इस तरह जो मिट्टी के टीले होते हैं उसको हम सैंड ड्यूज बोलते हैं। पोर्क, पोर्क बोलते हैं हम पिग के मीट को, और बीफ बोलते हैं हम काऊ के मीट को। इलिटरेसी, इलिटरेसी का मतलब होता है अनपढ़, और एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़े लिखे। तो इलिटरेसी का सॉल्यूशन है एजुकेटेड होना। उसी तरह फ्लड को रोकने के लिए फ्लड का सॉल्यूशन है फ्लड, नदी के ऊपर बांध बना देना यानी कि डैम बना देना। डंजन, डंजन मतलब तहखाना, वो क्या है, कन्फाइंडमेंट है, मतलब उस जगह से कोई जा नहीं सकता। उसी तरह जो एसाइलम होता है, पागल खाना होता है, वहाँ कौन रहेंगे, रिफ्यूज लेंगे। अगला अप्रेजर, अप्रेजर किससे है रिलेटेड, बिल्डिंग से। उन्होंने लिखा है अप्रेजर और इधर लिखा है बिल्डिंग। और इस तरह यहाँ पर लिखा है उन्हें क्रिटिक, क्रिटिक आएगा बुक से रिलेटेड। कब है लॉयन का, जो कब है वो यंग वन है लॉयन का। उसी तरह जो कॉल्ट है वो यंग वन है स्टैलियन का। ड्रिल, ड्रिल करने से बोर किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह सीव करने से रिंस किया जाता है। फ्रूट किसका एग्जाम्पल है, बनाना का। तो फ्रूट
क्या है, बनाना है, तो बनाना इसके कैटेगरी में आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह मैमल, मैमल कौन है, काव है। स्नेक रेप्टाइल है, फिश एव है, ये भी एक बर्ड है, तो इनमें से कोई भी मैमल की कैटेगरी में नहीं आएगा। टाइल, जो टाइल है वो अलग अलग तरह के डिज़ाइंस में आती है, तो उसका एक डिज़ाइन का नाम है मोज़ैक। उसी तरह जो नॉट है उसका एक डिज़ाइन है मैकरमे। इम्पोर्ट मतलब देश के अंदर सामान लेके आना, एक्सपोर्ट मतलब देश के बाहर सामान भेजना। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, और रेवेन्यू कि कितना पैसे आए। हिल मतलब छोटी मोटी पहाड़ियाँ, वो किससे रिलेटेड है, माउंटेन से रिलेटेड है। बिल्कुल उस तरह स्ट्रीम यानी कि पानी किससे रिलेटेड है, नदी से। कंट्री, कंट्री को चलाता है एक प्रेसिडेंट, बिल्कुल उसी तरह स्टेट को चलाता है गवर्नर। वो अलग बात है, कंट्री के अंदर जो पावर वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ पर तो स्टेट होता तो यहाँ चीफ मिनिस्टर आता, बट कंट्री का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। बिल्कुल उसी तरह स्टेट का जो हेड है वो गवर्नर है। अब हम बात करते हैं ब्रेड। ब्रेड जो है वो बनती है यीस्ट की मदद से, जो एक फंजाई है। बिल्कुल उसी तरह कर्ड जो बनता है वो बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम पे बनता है। कोर्ट है, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल उसी तरह स्कूल क्या प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन। क्वार्ट्स, क्वार्ट्स से बनता है रेडियो। बिल्कुल उसी तरह जिप्सम से बनता है सीमेंट। तो सीमेंट काफ़ी सारी 3-4 चीज़ों को मिला के बनता है, जिसमें से एक पार्ट है जिप्सम। क्रोमाइट, क्रोमाइट रिलेटेड है क्रोमियम से। बिल्कुल उसी तरह इलेमनाइट रिलेटेड है इससे। 47 कमांड, कमांड का मतलब है हुक्म करना, ऑर्डर देना, और कन्फ्यूज़न का मतलब होता है केओस। रूबी, रूबी जो होती है वो रेड कलर की होती है, और जिससे फायर होता है ब्लू कलर का। हाउस, गार्बेज मतलब हाउस, हाउस का जो वेस्ट होता है वो गार्बेज होता है। बिल्कुल उसी तरह ओर होती है, ओर वो चीज़ होती है जिससे हमें कोई मिनरल या मेटल मिले हो, वो उसके जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं गैंग। अगला हांगकांग, हांगकांग एक फेमस सिटी है, कहाँ की, चाइना की। बिल्कुल उसी तरह जो वेटिकन है वो एक फेमस जगह है, कहाँ पर, रोम में। स्टील, स्टील की हेल्प से बनते हैं रेल, और एल्निको की मदद से बनते हैं मैग्नेट्स। पूडल, पूडल जो है वो एक कैटेगरी है डॉग की। जैसे अलग अलग तरह के डॉग्स होते हैं, उनमें से पूडल एक कैटेगरी है। सिमिलरली जो मूज़ है वो किसके आ जाता है, अंडर डियर में। 53 पुश, पुश का ऑपोजिट होता है पुल। उसी तरह थ्रो, थ्रो का ऑपोजिट होता है पिक। नैप्थलीन, नैप्थलीन को इन्होंने रिलेट किया है कोल टार के साथ। सिमिलरली तो हम रिलेट करेंगे डाई को पेट्रोलियम के साथ। डार्विन, डार्विन ने काफ़ी फेमस थ्योरी दी थी एवोल्यूशन के बारे में। और आर्किमिडीज, आर्किमिडीज भी बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बॉयंसी फिजिक्स की टर्म है उसके बारे में मेंशन करा था। हॉट, अवन यानी कि अवन की मदद से हॉट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो रेफ्रिजरेटर है उसकी मदद से कोल्ड किया जाता है। एयर कंडीशनर जो है वो खाली कूलिंग का काम करता है, कोल्ड का नहीं। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को इन्होंने रिलेट किया है चेयरमैन के साथ। सिमिलरली जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को रिलेट किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। जिस तरह जो चेयरमैन है वो कॉन्फ्रेंस करवाता है, उसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता है। ड्रामा किया जाता है स्टेज पे, और टेनिस खेला जाता है टेनिस खेला जाता है टेनिस कोर्ट में। बात करेंगे हम ट्री की, बहुत सारे ट्री हो उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट, और जहाँ पर बहुत सारी ग्रास हो उसको हम बोलेंगे लॉन, लॉन। जाइंट, जाइंट होता है जो बहुत बड़ा होता है। डॉर्फ होता है जो बहुत छोटा होता है, मतलब जाइंट और डॉर्फ एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिमिलरली जीनियस होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और इडियट वो होता है जो मूर्ख होता है। बैंक, बैंक होता है रिवर, यानी कि नदी का किनारे को हम बोलते हैं रिवर बैंक या रिवर। कोस्ट जो सी होता है, सी के किनारे को हम बोलते हैं कोस्ट। नेक्स्ट
फ्लावर एंड बटरफ्लाई। हमें सबको पता है कि जो बटरफ्लाई है वो अट्रैक्ट होती है फ्लावर्स की तरफ। बिल्कुल उसी तरह जो डर्ट है, डर्ट को कौन अट्रैक्ट करेगा? जिस तरह बटरफ्लाइज अट्रैक्ट होती है फ्लावर की तरफ, बिल्कुल सिमिलरली जो फ्लाइज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं डर्ट की तरफ। मलेरिया एक डिजीज़ है, सिमिलरली जो स्पीयर है वो एक वेपन है। मार्टिसाइड, मार्टिसाइड को इन्होंने रिलेट किया है मदर के साथ, और जो होमिसाइड है वो रिलेट किया जाएगा ह्यूमन के साथ। होमिसाइड मतलब ह्यूमन की किलिंग। जो फूड होता है वो जाता है स्टमक में। सिमिलरली फ्यूल कहाँ जाना चाहिए? फ्यूल जाना चाहिए जैसे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके अंदर। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है कि जैसे गाड़ी वगैरह, लेकिन यहाँ पर ऑटोमोबाइल सही ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज जिस तरह फ्यूल जो फूड होता है वो पर्टिकुलरली स्टमक में जाता है, उसी तरह फ्यूल यूज़ किया जाता है इंजन के द्वारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑटोमोबाइल नहीं इंजन बनेगी। 66 कोयल, कोयल को बोला इन्होंने पैट्रिजेस, और जो याक है उसका बनेगा ऑक्सन मतलब मेल। एक मिनट, क्वाड पैट्रिजेस, ओके फर्स्ट बिलोंग फैमिली। ओके 67 इंजीनियर, इंजीनियर का जो काम है वो आएगा मैप से, मतलब इंजीनियर को जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मैप को यूज़ करेगा। सिमिलरली जो ब्रिक लेयर है, ब्रिक लेयर किसको यूज़ करेगा? सीमेंट को यूज़ करेगा ताकि वो अलग अलग ब्रिक्स को जोड़ सके। फायर, फायर के कारण क्या बनती है? एशेस बनती है। सिमिलरली जो एक्सप्लोज़न है, एक्सप्लोज़न यानी कि धमाका, उससे हमें मिलेगी डिब्रिस, यानी कि जैसे कि पत्थर या छोटे छोटे रोड़े उसको बोलते हैं। 69 पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड होता है कीड़े मारने वाला, उसको हम यूज़ करते हैं फसल के लिए। उसी तरह एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक होता है हम जख्मों पे, चोट पे यानी कि वुंड पे लगाते हैं ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे फसल को नहीं चाहते कि कोई कीड़ा लगे, सिमिलरली हम नहीं चाहते कि कोई चोट जो लगी है उस पर इन्फेक्शन हो जाए। किंग थ्रोन, यानी कि जो राजा होता है वो अपने थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठता है। उसी तरह जो राइडर होता है वो सैडल, यानी कि घोड़े के ऊपर जो सैडल होता है उस पर बैठता है। ओशन, ओशन के अंदर होता है वाटर, यानी कि वाटर से ही बना है ओशन। सिमिलरली जो ग्लेशियर होता है वो जमी हुई बर्फ़ होती है तो वो आइस से बनता है। रिलक्टेंट, नीन, रिमार्केबल का ऑपोजिट होता है यूजुअल। रिमार्केबल यानी कि बहुत रेयर, बहुत बेस्ट, और यूजुअल मतलब बहुत आम। स्कल्पचर, स्कल्पचर से बनता है स्टैच्यू, और पोएट बनाता है वर्स यानी कि एक पैराग्राफ। फॉसिल्स, जो फॉसिल्स होते हैं वो है क्रिएचर्स, यानी कि बहुत पुराने टाइम में जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स थे वो जो डेड और डिके हो गए उसकी मदद से बने हैं फॉसिल। सिमिलरली जो ममीज़ हैं वो और कुछ नहीं, ह्यूमन बींग्स को ही उन्होंने बैंडेज करके रखा हुआ है। जो स्नेक होते हैं उनके आगे तीखे दांत होते हैं जो जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। उनको जो दो बड़े दांत होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड, उसको हम बोलते हैं फैंग्स। बिल्कुल इसी तरह हनी बीज भी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है स्टिंग की मदद से। तो ये था एनोलॉजी का पार्ट 2। इसी तरह आपको एक आगे थर्ड वीडियो भी मिलेगी एनोलॉजी का पार्ट 3 के, उसके अंदर हम और भी MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी बेटर हो जाएंगे। थैंक यू।